सभी को जोहार, जय धर्म में। मैं मनोज उरांव और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब होंगे बोल दो बढ़िया। तो आज मैं अपने घर आया हूँ और मेरे साथ ये जो देख रहे ना, बहुत दिन के बाद मिले हैं तो एकदम पूरा चाट रही है हमको। ही देख लीजिए कैसे चाट रही है, देख रहे हैं एकदम बहुत दिन के बाद घर आए हैं और काफ़ी एकदम इसमें खुशी दिख रहा है कि देखिए, अरे देखिए बाल कभी झाड़ रहा है, बाल कभी चाट रहा है। तो चाह कि मैं कुछ अपने यहाँ अभी बरसात के समय में जो चल रहे हैं उसको दिखा पाऊँ। छोड़ दो ना, अब छोड़ो। अरे यार अम्बा से अम्बा 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 देखिए बाल को चाट करके एकदम मतलब क्या कर दिया, इसको क्या बताएं। तो आए थे घूमने तो चाह कि आप सबको थोड़ा सा दिखा पाऊँ घर के सारी चीज़ों को। ये मेरा शेड है और इसको बहुत बचपना से पाले हुए थे इसकी मम्मी को, और मम्मी को शायद दे दिए अपने साढ़ू के यहाँ। पालता पोस रहा, यही बच्ची है और शायद अभी इसके पेट में बच्चा भी है। तो चाहा कि आप सबको दिखा पाओ और अपने खेतों को भी दिखा पाऊँ। और ये सब जितने आप पेड़ पौधे देख रहे हैं ये मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे हैं काफ़ी। और ये देखिए मेरा बेटा आजकल आया है, देखो बेटा देखो देखो देखो, ये मेरा बेटा है, इसका नाम है कार्तिक उरांव। और बोलो बाबू, हाउ आर यू? आई एम फैन। ओके चलो, थोड़ा बहुत बोल लेता है इंग्लिश। और ये सब पेड़ पौधे थे और गांव घर का देहात का गांव था और चारों तरफ से पहाड़े हैं। और ये आप देखिए काफ़ी दिन के बाद हम अपनी मम्मी से मिल रहे हैं ये हमारी मम्मी है। और कभी कभी दूर रह कर के भी सौभाग्य प्राप्त होता है कि अपने हम मम्मी का भी दर्शन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बहुत और कुछ भी चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं। और देखिए वहाँ से जब चले तो भैंस एकदम बौखलाई हुई है, काफ़ी चाटा, एकदम सर के बाल को जो है ना गाज से ठेन से एकदम बढ़िया कर दिया। और सामने दिखाएंगे मेरे पिताजी हैं। इदा इदी नदा थोड़ा सा इदा इधर तो हमने कुदारी नदा तो कहिया होता है इनको बोले कुदाल कहाँ ले जा रहे हैं तो सुने नहीं। और ये करेर के थोड़ा सा ओए ढेर दिन बाद ये देखिए हमारी पत्नी है, क्या क्या तोड़ रही है? घास तोड़ रही है कि कबार रही है? घास कबार के क्या करेंगे उसका? भैंस को देगी। भैंस भी घास खाती है क्या? ओहो मैं बोल रहा था हाँ यार भैंस तो गाय भैंस तो घास ही खाती है। और ये काफ़ी दिन के बाद बेल मेरा तैयार हो चुका है, लगभग 20 फीट तो ऊपर हाइट हो ही गया है। और ये अमरूद जो देख रहे हैं कहीं कहीं ये लगा हुआ है, छोटा छोटा फल इसमें भी। तो एक तरह से कहेंगे कि जीवन में जिसका प्रकृति के साथ लगाव होता है ना भाई, वो प्रकृति को कभी नहीं छोड़ता है। ये कभी आप देखे नहीं होंगे, आप मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे, ये मेरे बेटे के लिए होंगे, ये मेरे आने वाले जनरेशन पीढ़ी के लिए होंगे। तो आप सबको भी एक सबक सीखना चाहिए और पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे एक ऐसे जीता जागता एक जीव हैं जिसे आप जब इनके साथ खड़े होंगे, इनके यहाँ खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं इनसे बातें करेंगे। ये गम्हार है, यहाँ आपको दिखा रहे ये आंवला है और बगल में सागवान है और करंज है। और इस तरीके से ये आपको जो दिखा रहे हैं ये अमरूद है। और ये जो आप देख रहे हैं ओहो शरीफा है ये। और यहाँ आपको दिखाएंगे तो ये कटहल है, काफ़ी 3 साल 4 साल लगे हुए हो रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे तैयार होंगे। और शेड है और उधर पानी बरसता है तो फिर उसके बाद अपने भैंसों को अंदर डालते हैं। हाँ? तो हम सबका एक जीवन शैली एक अलग तरीके से हट करके, हमारी परंपरा रूढ़ी परंपरा है ना, तो हम लोग का एक जीवन का एक रीति रिवाज, उठना बैठना खाना पीना भाषा कहीं ना कहीं हम लोग का एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो हमारी एक भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, संगीत अलग है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को हम आपको दिखा पाए कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, बहुत काफ़ी छोटे छोटे हम इसको फॉरेस्ट से ला करके लगाए थे आज से 15 साल पहले, जो आज धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। चारों तरफ मैं घुरान के चारों तरफ लगाया हुआ था। और मैं ब्लॉग के माध्यम से आगे दिखाऊंगा कि मैं जब अपना
घर जो बना रहा हूँ 2-3 रूम कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें अभी मैं प्रवेश नहीं किया हूँ। तो मैं फ़िलहाल रोहतास अकबरपुर में ही रहता हूँ, तो रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बताया जाए, प्रयास करना होगा और समाज के प्रति भी सोचना होगा और अपने समान दूसरे को भी सोचना पड़ता है। तो ये यहाँ मुनगा भी देख पाएंगे आप, काफ़ी मोटे मोटे हैं और सारे पेड़ पौधे आपको कहीं ना कहीं हमारे इस छोटे से खेत में मिल जाएंगे। और वो जो मेरा पुत्र जो दिख रहा है, मेरा बेटा जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ से 2003 में यहाँ पर हमारे यहाँ 2003 में इस पहाड़ी इलाकों में भी 20 फीट पे जब हम लोग बच्चे कुआं खोद करके उसके ऊपर अंदर पाइप डाल करके पानी निकाल करके उसको भरे हैं, तो आज तक यह चलता आ रहा है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे गांव में पहली बार मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पानी निकाला था और यहाँ पर एक भी चापाकल नहीं थे। एक ऐतिहासिक चीज़ है। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि मैं अपने गांव में पहली बार मैट्रिक 10वीं परीक्षा पास किया, उसके बाद ही सारे बच्चे पढ़े लिखे या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति बहुत से बदतर थी, बद से बदतर थी और विकास धीरे धीरे हो रहा है। अधिकांश आप हमारे गांव में जो देखेंगे ना भाई, तो अधिकांश मिट्टी के घर मिलेंगे, 2-4 यादव मिल जाएंगे और ख़ास करके आदिवासियों में उरांव जाति के लोग यहाँ पर 99% मिलेंगे। तो हमारी माँ देख रहे हैं अपने आदिवासी उरांव भाषा में बात करें हमारी पत्नी के साथ। भाषा का भी आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो हिंदी में बात कर रही है और हमारी माँ कभी कभी कुड़ुक भाषा, उरांव भाषा में बात कर रही थी, जो आदिवासियों का एक पारंपरिक और प्राचीन भाषा है, जिसको हम संस्कृत और पाली और ब्राह्मीण लिपि का भी आगे का भाषा और लिपि जो हमारी जो तोलोंग सिक्की या बन्ना लिपि है, काफ़ी हम लोग का एक मैच करता है। बहुत प्राचीन और पारंपरिक चीज़ें हैं। तो यही सब सारी चीज़ें थी और मैं अपने घर के बारे में एक लंबा ब्लॉग वीडियो बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे कैसे अपने समय में स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाना और बताना बाकी है। तो नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। और मेरे पिताजी और मम्मी कुछ आदिवासी उरांव भाषा में बातें करना चाहिए क्या माँ है? ज़्यादा तो माँ उनका नखरो आदिवासी उड़खा से गुदुम में की नासी रे तो बानर केरकम निमा हनी नु हेरियन हले बा हनी की दिवराई पार्थ कीरी तो माँ काच नखरो तो समझे नहीं समझ पाएंगे भाई, क्योंकि भाषा एक जटिल भाषा है हमारी और भाषा को समझने में समय लगेगा। तो ये आदिवासी प्रकृति भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि प्रकृति को हम लोग मानने वाले हैं। तो हमारी एक भाषा अलग है, संस्कार अलग है ना, एक प्रथा अलग है। जड़ काली नमा आदिम फूटा। तो आप समझते ही होंगे कि मेरे लिए नॉन जुडिशियल सिस्टम काम करता है। जुडिशरी तो सबके लिए है जुडिशियल, तो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं, कस्टम को हमारे यहाँ पूजा होती है और कस्टम को हम लोग मानते हैं, पारंपरिक रीति रिवाज को मानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी है और बताएंगे भी, क्योंकि एक ही दिन में सब चीज़ बताया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा सोचता हूँ कि कुछ बातें आप सबके साथ करूँ। तो बहुत अच्छा लगा और आप लोग को मेरे यहाँ का बहुत सारी चीज़ें दिखाना बाकी था, तो मैं चाह कि थोड़ा सा दिखा पाऊँ और बात कर पाऊँ। और अपने यहाँ जो भी जैसा होता है, आपके यहाँ जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उसको आप अपने में मुझे भी आप बताएंगे और कमेंट करेंगे। तो मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप सबके साथ मिलेंगे। तो फिर से पुनः सभी को जय प्रकृति, जोहार, जय आदिवासी।